नमस्कार। स्वामी विवेकानंद की जो अमोघ वाणी है, उनका जो अतुलनीय सामर्थ्य है, उनके जो अपूर्व दर्शन उन्होंने किया, जो हमारे प्राचीन वेदांतों पर ही और उपनिषद और वेद और सारे हमारे साहित्य पर आधारित, लेकिन फिर भी आधुनिक जगत की सारी जो बाधाएं, उनकी जो विघ्न है, उनकी हमारी जो समस्या है, उनके बारे में उनका एक अपना ही एक अलौकिक दर्शन था। उनके जो साहित्य से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मयोग पे हम ये कुछ पहलू पे हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार हमने देखा कि हाउ ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस, वो दिखा। और उसके बाद में व्हाट इज सीक्रेट ऑफ द वर्क, एक सिद्धांत है कि कर्म का रहस्य क्या है, ये हम लोग पिछले बार देख रहे थे। और उसी को आगे हम लोग वो प्रवास को आगे बढ़ाते हुए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ग्रेट द prophet of India's modern age and Renaissance, how he has talked about this important subject of what is action, how to do the action, what is my karma, what is my ultimate goal in this life, how to get lasting happiness, what can be the real service to someone, and what is the greatest service for anyone. ये सब बातें we are going to understand, and we already understood through some of the previous sessions, but we'll go further into that. Here he now says that work, but let not the action or thought produce deep impression on the mind. Let the ripples come and go. Let huge actions proceed from the muscles and the brain, but let them not make any deep impression on the soul. मतलब आप काम करो, कर्म करो, लेकिन आपके अंदर बहुत गहराई तक उसका कोई प्रभाव मत लाने दो। उसका इतना भी बड़ा चिन्ह मत बनाओ कि आपके मन पे वो बिल्कुल उसको उसके एक अपनी ही जगह बना दे, कायम स्वरूपी उसका एक इंप्रेशन बन जाए। जैसे लहरें आती है जाती है, छोटे छोटे आवर्तन बन जाते हैं पानी में और निकल जाते हैं, लेकिन वो अगर आप ऐसे उसकी तरफ ज्यादा देखेंगे तो उसमें आप भूल मिल जाएंगे, आपका अटैचमेंट हो जाएगा। लेट ह्यूज एक्शंस प्रोसीड फ्रॉम द मसल्स एंड द ब्रेन, बट लेट देम नॉट मेक एनी डिप्रेशन ऑन द सोल। तो आपका जो आत्म तत्व है, आपका जो जीवात्मा है, आपके अंदर ही वो कोई अंश है जो ईश्वर का अंश है, तो उसको उसके तरफ आप अलिप्त रहो, आप दृष्टा की तरफ उसकी तरफ देखो कि हाँ, बहुत बड़े काम मेरे शारीरिक स्तर पर हो रहे, सारे स्नायु मेरे उसमें लग रहे हैं, मेरी शक्ति लग रही है, मेरा मन और मेरा मस्तिष्क उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व है, मेरे भाव उसमें है। ठीक है, ये सब हो रहा है, लेकिन मैं उसके भी परे हूँ, मैं इससे भी अलग हूँ। मैं उसको देख रहा हूँ, जैसे एक पेड़ पर दो पंछी है, एक सारे भोग भोगता है और दूसरा सिर्फ देखते रहता है, निजानंद में लीन होता है। वैसे आपके अंदर भी एक भाग है जो हमेशा उसको एक विटनेस की तरह देख सकता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा हो गया, ओ आज ऐसा हो गया, बढ़िया है, इसमें भी आनंद है, उसमें भी आनंद है। इस प्रकार से आप उसका उस सारी पीड़ा में भी आप आनंद लीजिए, उस सारी त्याग में भी आप उसका भोग चढ़ाइए। सो हाउ दिस कैन बी डन? We see that impressions of any action to which we attach ourselves remains. We may meet hundreds of persons during the day, and among them meet only one whom I love. And when I retire at night, I may try to think of all the faces I saw, but only that face comes before my mind. The face which I met perhaps only for the 1 minute, but which I love. All the others have vanished. That means that my attachment to that particular person caused a deeper impression on my mind than all the other faces. Physiologically, the impressions have all been the same. All the faces have same size, same characteristics as the human faces. Then why one created more impression? That is because you had love for that particular face, you had some attachment for that face, so it created the impression. ये बहुत सुंदर example वो देते हैं. I saw picture itself on the retina, and the brain took the pictures in it, and there was a same effect which physically everything had to be same, but the mind which got attached to that was different at different intensity. So that means they were all entirely new faces, let us say, about which I had no other association before. But this was the one I got the glimpse, and there is some association when I find, and it can remain there for years and then just get reconnected with me when I see the person once again. Like that, this whole example is trying to give. And then it awakened that all sleeping memories in me. When I saw him again, we see somebody who we really liked after so many years of gap also. Suddenly all the bhav, all the emotions again come from nowhere. All which I had buried down in my deep memories, it all is still there. That's why it suddenly comes up, and all सब उसकी यादें फिर एक बार आ जाती है। फिर वो गुजरा हुआ जमाना कहते हैं ना, वैसे आ जाता है कि अरे यही तो था, इसी के साथ तो कितने साल पहले मेरा बहुत अच्छा स्नेह था, आज अचानक सामने दिख गया। तो ये जो इंप्रेशन तब क्रिएट हो गए थे, स्वामी जी कहते हैं अभी भी वहीं थे, कहीं पे दूर दूर डीप डीप और बहुत ही
कहते हैं एक बहुत ही कुआं है, जैसा अंधेरा कुआं, नीचे नीचे तक अर्धचेतन अचेतन अवस्था में, उसमें कहीं ना कहीं छिप गए थे। जब वापस वो उसको देखा, उस व्यक्ति को, वापस सब कुछ ऊपर आ गया। यही होता है हमारे साथ में। और इसलिए बी अनअटैच्ड, लेट द थिंग्स हैपन, लेट द ब्रेन सेंटर्स वर्क इंसेसेंटली, बट डू नॉट अलाउ दैट रिपल टू कॉन्कर द माइंड। ये क्या हो गया, इस अटैचमेंट ने आपको इतने दिन दुख भी दिया था, आज उसको थोड़ा सा वापस देख के आपको अच्छा लग रहा है, कल जब नहीं दिखेगा वापस दुख होने वाला है। तो जब कोई चीज इतने आपके अंदर अंदर जाके आपका पूरी तरह से आपको छा जाती है, आपका पूरा व्यक्तित्व का भाग बन जाती है, आप उसको हटा नहीं पाते, और वो सुप्तावस्था में भी होने के बाद एक दिन सडनली ऊपर आके आपको फिर एक बार वही सब यादें लेके आती है, तो इसका मतलब आपका अभी भी आपके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हुआ है। आप उसके वर्क एज इफ यू आर ए मास्टर ऑफ द वर्क, यू आर ए मास्टर नॉट अ स्लेव ऑफ इट। डू नॉट बाइंड योरसेल्फ टू दैट, बॉन्डेज इज टेरिबल। द वर्ल्ड इज नॉट अवर इनहैबिटेशन। ये तो 2-3 दिन का हमारा ये मुकाम है, हम यहाँ सब कुछ समय के लिए आए हैं, ये थोड़ी ना मेरा निजधाम है, निजधाम को तो वापस जाना है। तो इसलिए ज्यादा किसी के साथ इतना भी मत करो कि उसके बिना रहना मुश्किल हो जाए, ऐसा भी कुछ मत सोचो कि उसके बिना और कुछ सोचना ही नहीं हो सके। ये डिटैचमेंट होना, एक तरह से अपने आप को अलूफ रखना, अलिप्त रखना, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सांख्य कहते हैं, सांख्य तत्वज्ञान कहता है, द होल ऑफ नेचर इज फॉर द सोल, नॉट द सोल फॉर द नेचर। द वेरी रीजन फॉर नेचर्स एग्जिस्टेंस इज फॉर द एजुकेशन ऑफ द सोल, इट हैज नो अदर मीनिंग। जो सारा प्रकृति का ये सारे जो खेल चल रहा है वो आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं है। सांख्यों का बहुत बड़ा वचन स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए ये प्रकृति सब बनी क्यों, ये सारे जड़ जीव, ये सारे व्यक्ति, उनके सुंदर सुंदर चेहरे, उनके बारे में मुझे लगी हुई सारी मेरे भावावस्था, ये सारी चीजें हैं, ये आत्मा के शिक्षण के लिए बनी है, आत्मा को उन्नत करने के लिए बनी है, आत्मा को ज्ञान देने के लिए बनी थी। उतना ही उनका महत्व है, उसके बिना उनको कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। अगर उससे आप सीख नहीं पा रहे, उसमें अगर आप लिप्त होकर पीड़ा पा रहे, तो इसका मतलब आपने कुछ सीखा नहीं। आपका विशेष था, इसका मतलब यही था कि आप ज्ञान पाए और अपने आप को मुक्त हो जाए। इफ यू रिमेंबर दिस ऑलवेज, वी शैल नेवर बी अटैच्ड टू द नेचर। प्रकृति की कोई भी चीज को आप अटैच नहीं हो जाएंगे। आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो भी ठीक है, मिल गया बहुत बढ़िया, आनंद मिल गया, नहीं मिल गया आज तो भी कुछ बात नहीं है। आज पंच पकवान का भोजन मिल गया, भगवान क्या तुम्हारी लीला है, आज पंच पकवान मिल गए। कल सूखी रोटी खाना पड़ा, तीसरे दिन कुछ खाना ही नहीं मिला, क्या लीला है भगवान, आज तो कुछ खाने ही नहीं मिला, बहुत मजे चल रहे। तो ये भाव स्वामी जी ने खुद उसको सहा है। वो कहते हैं जब वो परिव्राजक थे, कभी उनको राजा के घर खाना मिलता था, उसके बाद 3-4 दिन कहीं खाने का ठिकाना ही नहीं होता। कहीं कोई छोटा सा एक रोटी का टुकड़ा देता था, उसी को वो अपने वो वस्त्र में लपेट कर चलते थे, क्योंकि आज ही खत्म किया तो पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तो हमारी ये सन्यास की ये परंपरा है, उसको ये बताया है कि आपको कहीं भी रुकना नहीं है। राजा भी कहेगा मेरे पास रुक जाओ, मेरे दरबार में रहो, मैं आपको बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, रुकेंगे नहीं। और उसको अमेरिका में उनको स्वामी जी ने कहा कि, स्वामी जी को कहा गया इतने बड़े ज्ञानी है आप क्यों भारत में वापस जा रहे हैं, यहीं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके आप हमको एक स्पेशल आपके लिए डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, आप उसके हेड बन जाओ, उसके चेयर बन जाओ। मुझे नहीं ये सब करना है, मैं यहाँ रुकने के लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे आपको कुछ बताना था, मैंने बता दिया, मैं भी वापस जा रहा हूँ। तो ये डिटैचमेंट है, क्या क्या लेवल की डिटैचमेंट स्वामी जी ने अपने जीवन में भी दिखाई है। उनको ना राजा बांध सका, ना उनको अमेरिका बांध सका, ना उनको कुछ भी नहीं उनको बांध सका, हर जगह से वो मुक्त हो गए थे। तो यही वो आपको भी बता, हमको भी बता रहे हैं कि इसलिए डोंट गेट अटैच्ड टू दिस प्रकृति। ऑल प्रकृति इज फॉर द सोल, सोल इज नॉट फॉर द नेचर, नेचर इज फॉर द सोल, सोल इज नॉट फॉर द नेचर। एंड दैट्स व्हाई कंटिन्यूअसली वी आर मेकिंग दिस मिस्टेक। We are thinking that we are nature, regarding nature as ourselves, and are becoming very attached to that. ये हमारी कांस्टेंट चलने वाली अगर मिस्टेक कोई है, तो ये हम समझते हैं कि ये जो प्रकृति का खेल है, ये जो हमारा देह है, ये देह के साथ आया हुआ ये सारा जो विश्व का संसार है, यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारी पहचान है, और इसलिए हम उसके साथ पूरी तरह से हम लोग अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही अटैचमेंट आती है, जैसे ही हम लोग किसी से बंध जाते हैं, तो उसके साथ एक बड़ा ही इंप्रेशन हमारे आत्मा के ऊपर उसका आ जाता है, जो हमको बद्ध कर देता है। और इसीलिए कर्म करो, लेकिन मुक्ति से कर्म करो, मुक्त होकर कर्म करो, गुलाम की तरह कर्म मत करो। यू वर्क नॉट फ्रॉम फ्रीडम, बट यू वर्क लाइक स्लेव्स, यू डोंट डू दैट। स्वामी जी कहते हैं वर्क थ्रू द फ्रीडम, वर्क थ्रू द लव। द वर्ड लव इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लव नेवर कम्स until there is freedom. There is no true love possible in the slave. If you buy a slave and tie him down to in the chains and make him work for you,
and he will work like a drudge, but there will not be any love in him. तो हमें प्रेम का मतलब ही नहीं समझा है। दुनिया बहुत बातें करती रहती है प्रेम के बारे में, लेकिन स्वामी जी जैसे उसके उनके बारे में निवेदिता भी, सिस्टर निवेदिता ने कहा ना कि ही वाज ए बॉर्न लवर। हमें स्वामी जी का खाली ज्ञान का रूप, त्याग का रूप पता है, लेकिन उसमें प्रेम की उनकी भावना इतनी तीव्र थी, लेकिन वो प्रेम हमारे जैसा प्रेम नहीं था। वो कहते हैं आपको पता ही नहीं, आपने तो प्रेम को भी व्यापार बना दिया। इवन यू हैव मेड ए सॉर्ट ऑफ ए trading of love also. You don't understand what is real love, he says. The real love comes from freedom. Unless there is a freedom, love cannot come. प्रेम तब तक नहीं आता जब तक आप किसी को मुक्त नहीं करते। किसी को बांध के रखो, उसको गुलाम बनाओ, उसको 1000 तरह के उसको आप उसको नियम बनाओ, उसके ऊपर अंकुश रखो, उसको पीड़ा दे दो, उसके ऊपर भय उसके ऊपर डाल दो, तो इससे क्या वो आपके लिए प्रेम करेगा? नहीं, वो काम करते रहेगा, उसकी मजबूरी है इसलिए काम करते रहेगा, लेकिन वो कभी भी आपका आपके ऊपर, उसके अंदर कभी भी आपके लिए प्रेम नहीं होगा। प्रेम कभी भी नहीं होगा जब आप किसी के ऊपर बंधन डालते हैं। वही प्रेम है जो आप दूसरे अपने प्रेमी जन को भी मुक्त रखता है। आप मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मेरे गुलाम हैं। तो इसलिए गृहस्थाश्रम में भी हमको ये जानना चाहिए, संन्यास को जानना चाहिए, हर अवस्था में जानना चाहिए कि जो मुक्त करता है वही सच में प्रेम है, जो बद्ध करता है वो कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। सो व्हेन वी वर्क in for the things of the world as slaves, there cannot be any love in us. Our work is not the true work. वही सच्चा कर्म है जो गुलाम की तरह नहीं, लेकिन प्रेम से किया जाता है, प्रेम योग से किया जाता है। कर्म योग और प्रेम योग में यहाँ भी हमारा एक प्रकार का रिश्ता बन गया। प्रेम तब आता है जब काम मालिक की तरह होता है, गुलाम की तरह नहीं होता है, मुक्त होकर होता है, किसी बंधक की तरह नहीं होता है, और वही सच्चा काम होता है। This is the true of work done for relatives and friends, and it is true of the work done for our own selves. Selfish work is a slave's work. आप मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे अपने स्वार्थ के लिए, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए, ये सारा तो बंधन का वर्क है। इसमें कोई भी सच्चा प्यार भी नहीं होगा और सच्चा काम भी उसमें कभी नहीं निकलेगा। तो ये टेस्ट है उसकी, ये उसकी एक तरह से हम परीक्षा ले सकते हैं कि जो भी कर्म करके आपको एवरी एक्ट ऑफ लव ब्रिंग हैप्पीनेस। आप जिसको अगर प्यार से कुछ कर रहे हैं तो उससे आपको आनंद आता है। There is no act of love which does not bring peace and blessedness as its reaction. कोई भी जो काम है, कोई भी ऐसी प्रेम की ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति नहीं है जिससे शांति नहीं आती, जिससे तृप्तता नहीं आती, जिससे आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या लीला, क्या मुझ पर कृपा है। जब आपको लगता है आपके ऊपर कृपा है, आपके स्वभाव शांतता है, तभी वो सच्चा प्रेम है। ये उसकी, अगर आपको प्यार को पहचानना है, प्रेम को पहचाने, तो ये स्वामी जी एक बहुत बढ़िया आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। आपको लगता है ना ये मैं प्रेम से कर रहा हूँ, ये व्यक्ति प्रेम से कर रहा है, देखिए शांति मिलती है क्या, देखिए आपके ऊपर ऐसा भाव आता है कि क्या ये सब उसकी कृपा से हो रहा है, ये मुझे अगाध शांति दे रहा है। अगर आप में एक प्रकार की इनसिक्योरिटी आ रही है, आप में एक प्रकार का भय आ रहा है, आपको हमेशा कोई जेलसी आ रही है, आपको कुछ ना कुछ और ज्यादा उसमें आपकी चाहत या हवस बढ़ रही है, तो वो फिर वो प्यार हो ही नहीं सकता, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। जो शांतता देता है, जो कृपा का वर्षाव आपको उसमें प्रतीत होता है, वही सच्चा प्रेम है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं आपको क्या प्रेम है, आपको दुनिया को समझा ही नहीं। द रियल लव and the real knowledge and the real existence are eternally connected to each other. The three in one, where one of them is, the others must come. There are the three aspects of the one without a second: existence, knowledge and bliss. क्या सुंदर है, मतलब स्वामी जी का कहना कहां से कहां लेके जाते हो। तो वो कहते कि जो सच अस्तित्व है, सच्चाई का अस्तित्व, सच्चाई में आने वाला ज्ञान, द रियल मतलब सच, जो यथार्थ ज्ञान है, जो यथार्थ अस्तित्व या होना है, और जो सच्चा प्यार है, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो तीनों एक दूसरे से बिना रह नहीं सकते। जहां प्यार आता है वहां ज्ञान आता है, और वहां आपका अस्तित्व भी आता है। जहां अस्तित्व आता है सच मायने में, उसको ज्ञान भी आता है और प्यार भी आता है। जहां सच्चा ज्ञान आता है वहां सच्चा अस्तित्व भी आता है, सच्चा प्यार भी आता है। ये तीनों एक ही है। क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही है, जिसके ये तीन रूप है: सत्य है, चित्त है और आनंद है। मतलब इस स्वामी जी के विद्वत, उसके प्रज्ञा को, उसके प्रतिभा को, उनके बताने की शैली को शत नमन और प्रणाम करने के बिना हम और कुछ कह नहीं सकते। क्या कहना है? कहां से वो सच्चिदानंद को लेके गया? अभी तो कर्म के बारे में कह रहे थे, अभी तो प्यार के बारे में कह रहे थे, अभी तो आपके परिवार के साथ आप कैसे बंद होते कहते थे,
और फिर आपको समझा दिया कि सच्चिदानंद की यही अभिव्यक्ति, उसको में अस्तित्व है, उसमें कॉन्शियसनेस या उसमें ज्ञान है, और उसमें डिलाइट या ब्लिस या परमोच्च आनंद है। ये सारी यही तीन अवस्थाओं की बात वो कर रहे हैं। When the existence becomes relative, we see it as the world. When knowledge becomes in its turn modified into the knowledge of the things of the world, and that bliss forms the foundations of all the true love which is known to the heart of man. तो ये जो सच्चिद आनंद है, वो जब मानवीय स्तर पे उसकी प्रेम की वजह से, उसको मानव का उत्क्रांत होना उसको अभिप्रेत है, इसलिए वो जब उस क्या कह सकते हैं, वो पायदान पे वो जब आ जाता है, जैसे कोई माँ और पिता अपने बालक को ऊपर उठाने के लिए दो सीढ़ियां नीचे आ जाते, अच्छा तुम पीछे रह गए, मैं नीचे आके वापस आपको हाथ देके ऊपर लाता हूँ। इसलिए वो जब नीचे आ गया, अपने आप ही उसने अपने आप को विसर्जन कर दिया, अपने आहुति दे दी इस मानवता के यज्ञ में, इस विश्व की उत्क्रांति में, तब वो रिलेटिव हो गया। वो जो एग्जिस्टेंस था, वो जो सब था, वो धीरे धीरे एक प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हुआ एक रिलेशनशिप में एक रिलेटिव हो गया, जो कंप्लीटली अपने आप में ही स्थित था, उसको कुछ करना नहीं था, वो एक सबसे जुड़ा हुआ हो गया, वो एक प्रकार से वो सारी सब चीजों को जोड़ने वाला सूत्र हो गया या धर्म हो गया, इस प्रकार से वो रिलेटिव हो गया, रिलेशन हो गया उसमें। और फिर जब वो ज्ञान, परमोच्च ज्ञान और परमोच्च जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, चित्त है, वो जब नीचे आ गया, तो सारी दुनिया का जो विज्ञान है, हम जो जानते हैं, ये भौतिक ज्ञान है, ये रसायन ज्ञान है, ये हमारा राज्य शास्त्र का ज्ञान है, ये अर्थशास्त्र, ये सारा वो हो गया। और जब ये आनंद, परमानंद ये जब नीचे आ गया, तब वो सारी दुनिया में जिसको हम सच्चा प्यार कहते हैं, जो हर एक के हृदय में होता है लेकिन हम उसको जानते नहीं है, वो हो गया। Therefore, true love can never react so as to cause pain either to the lover or to the beloved. Suppose a man loves a woman, he wishes to have her all to himself and feels extremely jealous about her every moment. He wants her to sit near him, to stand near him, to eat and move at his bidding. The whole gist of this teaching is that you should work like a master and not like a slave. I mean, ये भी निरूपण में वही कह रहे हैं कि अगर वो सच्चा प्यार है किसी के बारे में, आपको किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में, तो आप कभी भी उसके बारे में दुख या पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकते, आनंद की कल्पना कर सकते। देने की बात होती है, लेने की बात होती नहीं है। तू ही तू ही तू ही तू ही, ऐसा हमारे यहाँ एक दोहा है। पहले वो कह रहा था मैं, लेकिन जब उसको चढ़ा दिया और उससे से वो जब धागा निकलने लगा, तब वही जो धागे से शब्द आ गया कि तू है तू है तू है, मैं हूं ही नहीं। तो जब वो दूसरे के बारे में सोच रहा था, तभी वो सच्चा प्यार हो गया। अपने बारे में सोच रहा था, अपने स्वार्थ के बारे में, मुझे कैसा आनंद मिले, उसको पीड़ा मिली तो भी चलेगा, इसको प्यार नहीं कहते, इसको प्रेम नहीं कह सकते हैं। जब एक व्यक्ति, पुरुष किसी मान लो स्त्री से कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, और फिर कहता है कि तुम यहीं बैठो, यही करो, मेरे सामने ही रहो, थोड़ी दृष्टि से ओझल होगी तो उसको भय लगता है कि न जाने कहाँ चली गई होगी, किसने उसको वापस पसंद किया होगा, उसको एक जेलसी हो जाती है कि अगर वो कहीं गई तो क्या हो जाएगा, ये मुझसे आगे निकल गई तो क्या हो जाएगा, दुनिया उसको ज्यादा अच्छा समझेगी, मुझे नहीं कहेगी। इस सारी जो विकार है, इसमें प्यार कभी नहीं हो सकता। प्रेम ये सारे चीजों से लिप्त बहुत ही उच्च एक परमोच्च अवस्था है। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति में कोई अंतर नहीं है। सच्चा प्रेम और सच्ची कर्म योग में कोई अंतर नहीं है। और सच्चा प्रेम और सच्चा भक्ति योग और सच्चा कर्म योग और सच्चा ज्ञान योग, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। सारी एक साथ ही आती है, क्योंकि ये सब सच्चित और आनंद के ही रूप है। इस प्रकार से हमें वो समझाते हैं। इसके पहले तो स्वामी बनो, अपने खुद के स्वामी बनो, और फिर विश्व के बारे में सोचो। ये आप गुलाम की तरह रहना छोड़ दो। He is a slave to her and wishes that she should be her slave. जैसा ये ऐसा झूठा प्यार जो दिखावा होता है कि मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ, ये हमेशा एक गुलाम का प्यार होता है। वो उसका गुलाम है और वो चाहता है कि वो पत्नी भी उसकी या वो प्रेमिका भी उसकी गुलाम हो जाए। ये प्रेम की व्याख्या ही नहीं। ये तो एक गुलाम की एक प्रकार से जीवन जीना है, और इसमें प्रेम कभी भी नहीं आ सकता। ये इसमें भक्ति कभी भी नहीं आ सकती। जो आपको पीड़ा देती है वो कभी भी प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भी पीड़ा, उसको भी पीड़ा हो रही है। आपकी ये जो पॉजेसिवनेस है, जो आप उसको इस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं एक वस्तु की तरह या एक प्रकार के पोजीशन की तरह, ये उसको भी पीड़ा दे रहा है, या आपको भी पीड़ा दे रहा है, क्योंकि आप भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे। आप भी जब भी थोड़ा कुछ अलग हो जाता है तो यू आर नॉट एबल टू रेजिस्ट योर डिस्ट्रेस और योर डिस्कम्फर्ट। तो ये दोनों के लिए एक प्रकार का ये बंधन ही है, एक पीड़ा ही हो गया, ये दुख है, इसमें प्रेम आता ही नहीं है।
तो इसलिए when you have succeeded in loving your husband, your wife, your children, the whole world, the universe in such a manner that there is no reaction of pain or jealousy, no selfish feeling, then you are in the state of unattached. जब आप सारे आपके पत्नी को, पति को, बच्चों को, विश्व के सारी चीजों को, ये सारे ब्रह्मांड को ऐसे तरह से आप उसमें रहे कि ना किसी पीड़ा के लिए आपकी प्रतिक्रिया है, ना किसी मत्सर के जैसी प्रतिक्रिया है, ना आपके मन में कोई स्वार्थ है, तभी आप अपने आप को वो जो दृष्टा भाव है, एक सिर्फ मैं उसमें एक देख रहा हूं लेकिन मैं किसी से भी लिप्त नहीं हूं, अलिप्तता का भाव है, वो आप में आ जाएगा। श्री कृष्ण बहुत सुंदर अर्जुन को बताते, वो कहते कि अगर मैंने एक क्षण भी मैं रुक गया ना तो सारा विश्व है वो नष्ट हो जाएगा। ये मेरा काम, ये मेरी उस वहां की वो मेरी शक्ति है। इफ आई स्टॉप फ्रॉम वर्क फॉर इवन वन मोमेंट, द होल यूनिवर्स विल डाई। आई हैव नथिंग टू गेन फ्रॉम द वर्क। आई एम वन लॉर्ड, बट व्हाई डू आई वर्क? बिकॉज आई लव द वर्ल्ड। मुझे ये विश्व को नष्ट नहीं होने देना है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। अगर मैंने काम नहीं किया तो ये सारा नष्ट हो जाएगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं है मेरे बिना, और इसलिए मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरा जो ये प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है, इसमें निस्वार्थता है, इसमें ही कर्मयोग है, इसमें ही ज्ञान योग है। ये मैं समझता हूं कि मैंने अगर रोक दिया तो ये सारा रुक जाएगा। ये रुकना नहीं चाहिए। उनकी छोटी छोटी जिंदगियां हैं, उनकी अपनी अपनी पीड़ाएं, वो अपने अपने अज्ञान में जी रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सारा एक प्रलय के साथ नष्ट हो। मैं उनको वैसे ही धीरे धीरे ऊपर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। God is unattached because he loves. That real love makes him unattached. Wherever there is attachment, the clinging to the things of the world, you must know that it is all physical attraction between sets of particles of matter. ये भगवान हमें प्रेम करते हैं, इसलिए हमसे वो दूर और अलूफ रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। जो भी सच्चा प्यार करता है हमेशा अटैचमेंट उसको नहीं होती है, वो लिप्त नहीं होता है, वो किसी का पोजीशन में रहने की कोशिश नहीं करता है, ना ही किसी को पोजेस करता है। तो इसलिए जहां भी अटैचमेंट है, जहां भी आप किसी चीज को पकड़ में रखने की कोशिश करते, उसके ऊपर मालिक होने की कोशिश करते, तब समझ लो ये दो जो जड़ द्रव्य है, जो मैटर के पार्टिकल है, उसके बीच में का ये आकर्षण है। इसमें आत्मा या आपका मन या बुद्धि का कोई भाग ही नहीं है। ये तो जड़ जड़ भाग हो गया, ये तो पशु और उसके भी नीचे के स्तर के आपकी चेतना के भाग हो गए। आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो भी जिससे भी आपको सुख मिलता है उसी से आपको पीड़ा भी मिलती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो जो भी इंद्रियों से और जड़ जीवन से आपको जो भी संपर्क मिल रहे हैं, संसर्ग मिल रहे हैं, उसमें से ही आपके दुख और पीड़ा के उदय की संभावना है। जिससे भी आपको तात्कालिक खुशी मिली है, उसी से इट्स वूम्स ऑफ पेन। That's why you have to come out of it. But where there is a real love, you don't rest on the physical attachment at all. Such lovers may be thousands of miles away from each other, but their love will be all the same. It does not die and will not produce any painful reaction. लाखों करोड़ों माइल वो एक दूसरे से दूर रहने के बाद भी ऐसे हमेशा प्रेम उनका बरकरार रखता है। वो कभी भी उससे अपने आप को ओझल नहीं होने देते, वो उससे बाहर नहीं आ पाते। तो यही एक विशेषता है कि सच्चा प्रेम जो है वो एक दूसरे को हमेशा चिपक के रहने से, एक दूसरे को नहीं छोड़ने से, एक दूसरे पर हावी होने से नहीं होता है। वो लाखों करोड़ों माइल दूर रहते हैं ऐसे लोग, एक दूसरे को अभी मिलते भी नहीं है, 10, 20, 25 साल मिलते, लेकिन वो भावना वैसी रहती है। एक बहुत सुंदर कविता है, उसमें बताया गया कि वो पृथ्वी है, वो सूर्य का प्रतीक, मराठी में कविता है, पृथ्वी से प्रेम गीत कुसुमाग्रज की। वो कहती है कि ये तुम बहुत दूर हो, लेकिन तुम्हारा जो तेज है, तुम्हारा जो आभा है, तुम्हारा जो निस्वार्थता है दुनिया के प्रति, मैं उसके प्यार में मैं बिल्कुल सदियों से मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हूँ, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसकी वजह से मैं हूँ। लेकिन तुम्हारी ये दूरता भी ठीक मुझे लगती है, मुझे अच्छी लगती है। और ये जो छोटे छोटे जीव मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं, नको श्रृंगार द्रव्य, मतलब उनका श्रृंगार भी मुझे दुस्सह हो जाता है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये जानबूझ के की हुई ये छोटे छोटे क्षुद्रता से की हुई नजदीकियां कहाँ, और तुम्हारी ये दिव्य दूरता कहाँ। तो सच्चे प्रेमी है वो दूरता में भी वो स्नेह पाते हैं, वो तेज पाते हैं, वो जीवन जीने की कला पाते हैं, वो कर्मयोग पाते हैं। और ये जो छोटे मोटे कीड़े मरोड़ों जैसे जो हमेशा बार बार आपको आके मेरा है, तुम मेरा हो, तुम मेरी हो, ये सब चलता रहता है, ये उसमें वो भाव आ ही नहीं सकता है। इस प्रकार से स्वामी जी उसको समझाते हैं कि टू अटेन दैट अनअटैचमेंट इज ऑलमोस्ट अ लाइफ वर्क। एक पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी अलिप्तता आती नहीं है, लेकिन उसी से आपका जो साध्य है, आपका प्रेम का, आपके कर्म का, आपके ज्ञान का,
उसी से आपको ये मुक्ति मिलेगी. The bondage of nature falls from us and we see nature as she is. She forges no more chains for us. She stands entirely free. इस प्रकार से, do you ask anything from your children in return of what you have given to them? It is your duty. You are done for them. The work from them is your duty, and the matter ends here. So ये छोटे हमारे कुटुंब में, परिवार में भी थोड़ी हद तक हम लोग ये करते हैं. माता पिता जब बच्चे के लिए कुछ करते हैं, क्या हमेशा पूछते रहते मुझे अभी वापस दे दो, उसका रिसीट दे दो, मुझे अभी इंटरेस्ट रेट दे दो, मैंने इतना आपके ऊपर खर्चा किया. ऐसा कभी नहीं कहते. उन्होंने कर दिया, उनका प्रेम था, उन्होंने कर दिया, बाद में भूल गए. क्या कर दिया उसका कभी सोचा भी नहीं, कितना किया वो कभी गिना भी नहीं. तो इसलिए इस भाव छोटे छोटे रूप में हमें मानवीय जीवन में भी दिखते हैं, लेकिन उसको और बढ़ाना है, उसको और भी हर रिश्ते में उसको लाना है. तो ऐसा नहीं कि कोई भी रिश्ते में नहीं है, लेकिन छोटे छोटे रूप में उसको आपको बृहद करना है. In whatever you do for a particular person, a city or a state, or assume the same attitude towards that. जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसी आपके शहर के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके मानवता के लिए आप जब करेंगे, तो तभी वो एक बड़ा कर्मयोग बन जाएगा, बहुत बड़ा ज्ञान योग और प्रेम योग भी बन जाएगा. ये सारे एक साथ ही, जैसे उन्होंने कहा, एक साथ आते हैं. You will invariably take the position of the giver, in which everything given by you is a free offering to the world without any thought of return. Then will your work will bring you no attachment. Attachment comes only where you expect a return. जब आपको हमेशा फल की अपेक्षा होती है, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ मिलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको देना है. देते रहो, देते रहो, देते रहो, और देते देते एक दिन इतने बड़े हो जाओ कि आप और वो जो सबसे बड़ा देने वाला है उसमें उसका अंतर भी कम हो जाए. इस प्रकार का ये कर्मयोग है कि हर कोई आपको कुछ दे रहा है. जब पर्जन्य देता है सोचता नहीं है, जब सूर्य आपको रोज जीवन दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, सोचता नहीं है. हवा जब आपकी तरफ आती है, सोचती नहीं कि मैंने क्या दिया आज, इतना इतना एयर में सर्कुलेट किया मैंने, अभी अगर एसी होता तो उसका इतना बिल होता, मैं कितना बिल लगाऊं. ऐसा कोई नहीं सोचता है. ये सारी प्रकृति आपको दे रही है, ईश्वर आपको दे रहा है, आप भी छोटे छोटे उसके अंश बन सकते हैं. So working like slaves is the cause of the selfishness and attachment. Working as the master is where you will get all that bliss and non-attachment. इसलिए we often talk of right and justice, but we find that the world, in this world, right and justice are mere baby stocks. बहुत बार हम लोग हमारे अधिकार और हमारा न्याय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये जगत ऐसे बना है कि यहाँ पे ये इस चीजें बच्चे की कुछ ऐसे ही बातूनी बच्चा रहता है उसकी तरह है. यहाँ कोई न्याय, यहाँ कोई एक प्रकार का हम कह सकते कि सच और ये यही करेक्ट है और यही राइट है, मेरे अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पे जिसका स्वार्थ है उसने वो ले लिया, जिसको नहीं मिला उसने नहीं ले लिया. तो यहाँ पे जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसमें बल है उसके हाथ में सब कुछ है. यही न्याय चलता रहता है. और इसलिए there are two things which guide the persons, the conduct of the men. One is the might and one is the mercy. So exercise of if you take the side of the might, you will have the selfishness and all those things which come from that. If you take the mercy, then it is the heaven itself, to be good just for the sake of being good, to be merciful. तो इसलिए ये जो न्याय और अधिकार, ये भी अंततः मर्सी पर या कृपा पर ही बेस है. ये समझने के लिए भी हमको बहुत टाइम लगता है. All thought of obtaining return for the work is not good for our spiritual progress. In the end, it works only as a misery. इसलिए कुछ मिलेगा इस ऐसे जो सोचते रहते, उनका आध्यात्मिक उन्नयन, उनका प्रवास धीमे गति से होता है, उसमें बाधाएं आती रहती है. वो जलद गति से होना है तो आप पानी की इच्छा बंद करना, आपको अलिप्तता आना, ये अनिवार्य हो जाता है. And there is another way in which this idea of mercy and selfless charity can be put into the practice. That is by looking upon the work as worship. In case you believe in the personal God, then you just try to give all your fruits unto the God. And worshipping Him, thus we have no right to expect anything from the mankind or for the works which we do. हम ईश्वर के लिए ये सब अर्पण कर रहे हैं, उसकी पूजा हम कर रहे हैं. मानव क्या देंगे, देखे देखे भी कितना देंगे आप. तो एक संत कहते हैं कि हम किसका खाते हैं, आपको क्या लगता है आप हमें पाल रहे हैं. मुझे 2 वक्त की रोटी आपने दी है, वो राम मुझे दे रहा है, वो राम मुझे पोस रहा है, वो राम के पास में अगर मुझे मांगना भी है तो मैं उसके पास मांगूंगा. आपसे क्या लेना है, आपको क्या देना है. You are not capable of giving me anything. You see, why should I ask the things from you? You don't even have what I can be given, so I don't expect anything from you. You be with your things and just be in that. I am doing it for Him, and He, if He decides, He will have all His mercy on me. और वो देता है, उसकी इच्छा है तो आ जाएगा.
अगर उसको लगा कि ये नहीं देना है तो नहीं आ जाएगा, क्या उसमें बड़ी बात है। तो जस्ट एज वाटर कैन नॉट वेट द लोटस लीफ, ये हमेशा उदाहरण दिया जाता है, वैसे ही अनसेल्फिश मैन है जो किसी से भी लिप्त नहीं होता, किसी से अटैच नहीं होता। सेल्फलेस और अनअटैच मैन जो व्यक्ति होता है, उसका जो जीना है वो चाहे बहुत बड़ी एक जिसमें बहुत आबादी है, ऐसी एक बड़ी खचाखच भरी हुई एक शहर में भी रहता हो, लेकिन तभी भी उसको पाप का एक स्पर्श भी नहीं हो सकता। बहुत बड़े बाजार में हो लेकिन उसको कहीं उसके मन में पूरी शांतता होती है। जैसा एक पद्म पत्र है, वो पानी में होते समय भी वो अपने आप को पानी से ऊपर रख सकता है। वो उसका पंकज मतलब उसका जो जन्म है कमल का, वो पद्म का, वो एक बहुत ही पानी में भी जो एक प्रकार का सब गीली मिट्टी है जिसको हम हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं समझते, ऐसे मिट्टी से वो ऊपर आया है। लेकिन ऐसे मिट्टी से ऊपर आने के बाद भी उसने अपना जो पत्र है वो ऐसे फैला के ऐसा ऊपर रखा है कि मानो सूरज की तरफ, आकाश की तरफ दिख रहा है। नीचे क्या हो रहा है, गीला हो रहा है, मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं है, मैं उससे अलिप्त हो गया हूँ। तो इसलिए मुंगुस की एक बहुत बड़ी बहुत प्रचलित भी कथा है, वो इसी भाग में आती है। वो संक्षेप में कहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पता भी होगी है कि जब युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया महाभारत के बाद, युद्ध के बाद, बहुत दान दिया, बहुत सारे लोगों को अन्नदान किया, वो द्रव्य दान किया, गोदान किया, बहुत सारा, बहुत बड़ा, लोग सराहना कर रहे थे, ऐसे सम्राट कभी हुआ, ऐसा चक्रवर्ती कभी हुआ नहीं, इतना बड़ा धर्म कभी हुआ नहीं, इतना बड़ा दान यज्ञ कभी हुआ नहीं। ऐसे युधिष्ठिर भी अपने आप ही चलते जा रहे थे, वाह बढ़िया हो गया, आज थोड़ा अच्छा काम हो गया, थोड़ा ऐसे अच्छा सबको लग रहा है, उनको भी खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक कर्ता भाव उनको आ गया था, उनके अंदर थोड़ा सा एक अहंकार भाव आया था। तो भगवान हमेशा तुरंत कुछ उसको उसके उत्तर भी दे देते कि ये क्यों नहीं करना है आपको। तो कुछ कथा में कहते, कुछ रूप में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उनको दिखाया, या कुछ में कहते हैं उनके अपने आप ही उनको ये रास्ता दिख गया कि एक वहां मुंगुस था, और वो मुंगुस जो है उसका आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर साधारण जैसे बाकी जीव रहते हैं वैसा था, मतलब मुंगुस के जैसा ही था। बायोलॉजिकली वन पार्ट वाज मेड लाइक ए बायोलॉजिकल मुंगुस एंड अदर पार्ट वाज ए गोल्डन मुंगुस। तो युधिष्ठिर देखता रह गया कि ये कैसे हो गया। फिर उसने जानना चाहा कि ये किस प्रकार का, ये अलग ही प्रकार का प्राणी दिख रहा है, आधा अंग सोने का, आधा अंग जैसे नॉर्मल मुंगुस होता है वैसा। तो उसने कहा कि ये कैसे हो गया, क्या बताओगे। तो मुंगुस बोलने लगा। कथा है तो कथा में ऐसे सारे पात्र आते हैं। तो उसने कहा कि राजन सुन लो, आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, बड़ी आशा से आया था, और मैं यहाँ कई रोज आप अनित्य दान और सिर्फ दान धर्म कर रहे, तो मैं रोज यहाँ की मिट्टी में एक सोचता हूँ कि यहाँ थोड़ा मैं यहाँ वहाँ अपने शरीर को अगर मैं डोल लूँ, यहाँ थोड़ा गिर जाऊं, इसकी मिट्टी मुझे लगे, किसी भी प्रकार से मैं उसमें अगर मिलने की कोशिश करूँ, मिट्टी के कुछ कण मुझे लगे, तो मेरी बाकी की आधी जो शरीर का भाग है वो भी सोने का हो जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप बड़े दानी नहीं हो। अगर आप बड़े दानी, बड़े कर्मयोगी होते तो अभी तक मेरे इतने दिन से मैं रोज यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, हर आपके पंडाल के हर कोने में जाके देखा, जहाँ खाना बन रहा है वहां देखा, आपके सिंहासन के थोड़े नीचे जाके भी देखा, कहीं पे भी ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कर्मयोगी, ये सारा जो आपने यज्ञ याग किया, इतना भी बड़ा नहीं है कि मेरा अंग सोने का हो जाए। युधिष्ठिर चिंता में पड़ गया, बोले कि आप बात तो अलग कर रहे, थोड़ी बड़ी पते की कर रहे हैं, लेकिन आप बताएंगे आधा शरीर कैसे सोने का हो गया, उसका भी तो कुछ कारण रहेगा। तो बोले हाँ, उसकी एक दूसरी कथा है, बताता हूँ आपको। एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था, बहुत भूखा था, प्यासा था, और बहुत ज्यादा वृष्टि हो रही थी, सच अ रेनिंग that I needed some shelter. I was going through a lonely path and I saw some hut there. And then I stopped there and I was just I was shivering by the cold and the rain and my whole body was wet. I was terribly hungry, and so I just knocked on the door thinking that at least I'll get some shelter. No matter whether food comes, that's well and good, but at least shelter should be there. That was the place where one very poor person and his family was staying. Grahastha was staying. And then when he was staying there, he had not eaten anything, nor his family had eaten anything for many days. They were starving because there was scarcity of food in that time, and therefore he was starving. He had bought few food grains and cooked them. His wife had cooked them and boiled it in a pot or something, and they were about to serve that little grains on each one's the plate, so that they can eat something and survive for one night or 2 nights. It's a heavily raining, very cold night. There was nothing to even cover their bodies, and terribly hungry, so they would have died if they would not have at least put some
morsel of food in their mouth. तो इतनी अवस्था थी कि बहुत ही भूखे थे और उस वहां पे वो पीड़ित थे। थोड़ा सा धान मिला था और उसको ही उबाल के पत्नी ने कुछ बनाया था। वो पति को, अपने आप को और बच्चों को पहले सब वो परोस रही थी, तभी ये मुंगूस ने दरवाजा खटखटाया और फिर वो उसको अंदर लिया। उसको पूछा क्या है, बोला बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं है, अगर कुछ मिल गया तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा आज रहने के लिए भी जगह दे दो। तो ये जो अतिथि धर्म पहले भी इसका आया है, गृहस्थ का सबसे बड़े जो धर्म, गृहस्थाश्रम बहुत मुश्किल इसलिए बताया जाता है। तो फिर एज ए होस्ट ही सेड दैट मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं जो भी मेरे पास है आपको दे दूं, आप पहले अतिथि देवो भव, आप पहले शांत हो जाए, फिर अगर कुछ बच गया तो हम ले लेंगे। तो उसको दे दिया। उसको पता नहीं था, तब तक उसको पता नहीं कि मेरे वजह से ये लोग भी इतने क्षुधाग्रस्त, मेरे वजह से उनको और पीड़ा होगी। उसको तो भूख लगी थी, उसने खा लिया मुंगूस ने, और फिर थोड़ा यहाँ वहां बच गया। वो बच्चे बेचारे, उनको क्या पता, वो भी दौड़ के आए, थोड़ा यहाँ वहां उसके मुंगूस से हाथ से जो निकल गया था, मुंह से जो थोड़ा गिर गया था, यहाँ एक थोड़ा सा था कण, वहां था। बच्चों ने एक दो उसमें से कण खा लिए। पिताजी वैसे ही रह गए, माता ने कुछ नहीं खाया और वैसे ही परोस उनकी रसोई बंद कर दी और उसको एक छोटा सा वस्त्र दे दिया, उसको लपेटो, थोड़ा यहीं पे सो जाओ, हमारे पास और कुछ नहीं है, क्षमा चाहते। तो मुंगूस बहुत तृप्त हो गया, वो वहां सो गया। सुबह जब उठा तो उसको देखा कि ये पूरी की पूरी जो परिवार था वो मर चुका था, कि इतने दिन की so many days of hunger and their not getting the even the shelter, proper comfort in that very hostile climate, they were not able to survive even that one night also. And because they did not take the food, they died there. And when the Mungus saw that, and he said that what a great sacrifice, what a karma yoga, what a great detachment from the results of what I'm trying to do. I'm doing it as a duty. I don't want to worry about what will be the result of that. I'm doing my work as it comes to me. And then he, out of his agony, he just rolled there on that floor. And he said that when I rolled on that, some of the few grains of that leftover food which I had taken yesterday night, and some of the soil which was on that hurt, it clinged to my body and my half of the body became golden. मेरा आधा शरीर सोने का हो गया और बाकी का अभी भी वैसा ही है। मैं यहाँ भी बहुत रोल कर रहा हूँ, यहाँ वहां मैं बहुत घूम रहा हूँ, मैं जमीन पे गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ स्वामी जी बताते, ये भी पुरानी हमारी कथा है, लेकिन तात्पर्य ये है कि दिखावा एक चीज होती है और सत्य एक चीज होती है। कृष्ण ने बहुत कुछ किया था, लेकिन उसका दान, उसका कर्मयोग, उसकी जो उसमें से प्यार, उसकी जो धर्म की निभाने की उसकी जो पराकाष्ठा, वो उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी श्रेष्ठ नहीं थी, जितने वो छोटे से एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार की थी। और इसलिए वहां जो हो गया सोने का, वो यहाँ न हो पाया। इस प्रकार से बहुत सुंदर कथा आती है। ये सेशन हम लोग इस कथा के साथ ही रोकेंगे, लेकिन स्वामी जी का फिर एक बार नमन प्रणाम, और हम कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से हम आगे उसको समझने की कोशिश करें। वो आगे के भाग में वो हमें बताने वाले हैं कि ये जो दान की जो सारी जो एक कल्पना है, वो जब भारत के बाहर जाती है तो किस प्रकार से वहां के लोग भी उसको देखते हैं, हम लोग कैसे देखते हैं, और आगे जाके कर्मयोग में उसका क्या महत्व है, ये हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सेशन अभी यहाँ पर रोक रहा हूँ, और आगे जाके हम लोग और भी इसके बारे में सोचेंगे या प्रयत्न करेंगे कि उनकी जो वाणी है, वो उनकी जो अग्निशलाका, अग्निशिखा है, उनका जो ये मंत्रमुग्ध करने वाला स्वामी जी का व्यक्तित्व और उनका जो अस्तित्व है, उनको जो विचार है, उसमें से कम कुछ कण तो उस मुंगूस जैसे हम भी वहां पे जाए और कुछ कण हमारे भी शरीर को लगे, और हो सकता है थोड़ा सा उसमें से हमें भी कुछ ज्ञान मिल जाए। इसी चेष्टा से हम लोग ये कर रहे हैं।